ये है न्यूज़ 19, एक देश एक भाषा एक चैनल, न्यूज़ 19 टीवी चैनल। यहाँ भी एक मंच लगाया और यहाँ पर जो आयोजक हैं, यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, कुछ प्रमुख चिर परिचित चेहरे हैं, उनसे बात करते हैं। लेकिन इससे पहले जो हम सवाल करते आए हैं कि हमारे शहीदों ने हमारे देश से हम सबको आज़ादी दिलाई और आज़ाद भारत के हम भारतवासी हैं, फिर भी कुछ ऐसी कुरीतियाँ हैं, कुछ ऐसी समस्या है हमारे देश में जिससे हमें अभी भी आज़ाद होना है। चलिए नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। क्या तैयारी हो रही हैं? आज बलिदान दिवस है जो हर वर्ष की बात यहाँ पर मनाया जाता है शहीद आजम भगत सिंह चौक के ऊपर। आज राजगुरु सुखदेव और अमर बलिदानी भगत सिंह जी को यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। शहीदों के नाम एक दिया की एक श्रृंखला। अभी कुछ दिन पूर्व शहीद आजम भगत सिंह जी के भाई पुत्र ये सरदार यादविंदर सिंह जी आए थे, जो उनके छोटे भाई कुलबीर जी उनके पुत्र हैं, तो उनके परिवार से उनके वंशज यहाँ आए थे, जिन्होंने इस प्रतिमा का अनावरण किया था। तो माल्यार्पण करने के लिए वो यहाँ स्वयं उपस्थित हुए थे। इसके अंदर बड़ा सहयोग रहता है और आज भी कार्यक्रम में आप देख रहे हैं कि सभी लोग तन्मयता के साथ यहाँ लगे हुए हैं शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। तो अच्छा ये बताइए आप, हमें आज़ादी तो मिल गई, लेकिन 70 वर्षों बाद भी ऐसी कुछ समाज में, देश में कुरीतियाँ हैं, समस्याएं, जिससे हम आज भी लड़ रहे हैं कि उनसे हम आज़ाद हो जाएं। वो क्या क्या समस्या हैं? अभी जो ज्वलंत आप देख रहे हो कि राष्ट्र के सम्मुख जो पंजाब के अंदर एक समस्या भी सामने आई है कि खालिस्तान की, एक उसी धरती के ऊपर जो राष्ट्रपुत्र के रूप में शहीद आजम भगत सिंह जी ने जन्म लिया, और दूसरी तरफ जो एक अमृतपाल जो खालिस्तानी जो लगा हुआ है देश के टुकड़े करने के लिए, ऐसे भी लोग आए। तो निरंतर हमारी मुझे ये अपेक्षा है कि अपनी भारत सरकार जो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, इसके ऊपर अंकुश लगाया जाएगा और ऐसे लोगों के ऊपर NSA लगाकर उनको जेल में डाला जाएगा, ताकि ऐसे विघटनकारी तत्वों को बढ़ावा ना मिले इस राष्ट्र के अंदर। ऐसी कुछ समस्याएं हैं। हमारे सामने एक महिला है, चलिए उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार। हम देख रहे हैं आप तैयारी कर रही हैं। जी जी। शहीद भगत सिंह। अच्छा ये बताइए, हमें आज़ादी तो मिल गई है जी, अभी ऐसी समाज में, हमारे देश में क्या क्या समस्याएं जिससे हमें आज़ादी चाहिए? कम शब्दों में ये चाहिए कि हम लोग महिला सुरक्षित रहें। अच्छा, बस यही हमारे सब लड़ रहे हैं कि हमारे देश की महिलाओं को आज़ादी मिले। हाँ, पर वो मिले ही नहीं रही ना। अभी हम सुरक्षित हैं। हम सरकार से यही आग्रह करती हूँ कि महिला सुरक्षित हो जाए। यही हो। चलिए और लोगों से बात करेंगे। जी, एक यहाँ के स्थानीय एक चेहरा है, प्रमुख चेहरा है। चलिए बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। जी सत श्री अकाल। जी जी जी। अच्छा ये बताइए, आप तो बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं, हमारा देश आज़ाद तो हो गया, लेकिन ऐसी क्या क्या समस्याएं, कुरीतियां हैं जिससे हमारे देश को, समाज को आज़ाद होना बाकी है? मैं इस बारे में ये कुछ नहीं बोलना चाहता, सिर्फ बस यही कहना चाहता हूँ कि आज भगत सिंह का वो है जो सा शहीदी दिवस मना रहे हैं, बस हम ये शहीदी दिवस ही मनाने आए हैं। बस अच्छा बताइए, हमने भगत सिंह जी से क्या सीखा? आपने क्या सीखा? बस उनके आदर्श कदमों जैसे वो चले थे वैसे ही हम चल रहे हैं। जैसे वो देश के लिए चाहते थे वैसे ही हम अपने देश के लिए चाहते हैं। चलिए छोटे छोटे बच्चे हैं, चलिए यहाँ पे युवा भी हैं, छात्र भी हैं, थोड़ा युवाओं से हम बात करेंगे। शहीद आजम भगत सिंह जिंदाबाद। कार्यक्रम की तैयारी हो रही है, सजावट हो रही है, तैयारी हो रही है, और दीपोत्सव जो है उसकी भी तैयारी हो रही है। सामने युवा चेहरे हैं, खासकर हमारी दिल्ली की लड़कियां। जी नमस्कार। जी अच्छा ये बताइए, आपने शहीद आजम भगत सिंह जी से क्या सीखा? हमने भगत सिंह से ये सीखा कि हमें फल की वो नहीं करनी चाहिए कि क्या होगा रिजल्ट, हमें बस अच्छा काम करना चाहिए, क्योंकि भले ही उन्हें फांसी हुई पर आज भी उन्हें सब याद रखते हैं उनके अच्छे काम की वजह से। अच्छा, हमारी आज़ादी के लिए, हम आज़ाद देश में जी सकें, हम पैदा हो सके, हम वो सब अपने सपने पूरे कर सके आज़ादी से, इसके लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। अच्छा, ऐसा हमारे देश में समस्या क्या क्या है, ऐसी कुरीतियाँ क्या क्या है समाज में, सोसाइटी में, जिससे हमें अभी आज़ादी चाहिए? हमें अभी बहुत चीज़ों से आज़ादी चाहिए। वैसे हमें सोशल मीडिया पे लगता है कि सब कुछ ठीक है, बट एक्चुअली में ठीक नहीं है। बहुत जगह तक हमारे अभी तक पहुँचे भी नहीं है, इंटरनेट या कुछ भी। बहुत जगह अभी तक गर्ल्स को वो भी नहीं मिली कि वो पढ़ सके अच्छे से। उनकी अर्ली एज में मैरिज करवा दी जाती है, सिर्फ कहने के नाम पे, और अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है, सबको पता ही है। अच्छा, आप दिल्ली से हैं? नहीं, आई एम फ्रॉम हरियाणा। अच्छा, आप हरियाणा से, दिल्ली में आप रह रही हैं, आप शायद स्टूडेंट हैं? यस।
अच्छा, दिल्ली में आप कैसा लगता है, अपने आप को सेफ समझते हैं आप दिल्ली में? सेफ भी एक्चुअली हम अपनी वजह से ही फील करते हैं। आप टाइम टू टाइम एक सेफ एरिया में, दिल्ली में भी बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जो सेफ नहीं है। रात को बहुत जल्दी लाइट्स ऑफ हो जाती है, बंद हो जाते हैं। यहाँ पे तो सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, बट बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहते हैं, वहाँ पे पुलिस को अवेलेबल होना चाहिए। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। और कार्यक्रम शुरू हो चुका है। शहीद आज़म भगत सिंह जी को, उनके चाहने वाले शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन शहीदों को अपने दिल में, अपनी रग रग में बसा कर यहाँ के स्थानीय निवासी, कुछ प्रमुख चेहरे, यहाँ के पूर्व पार्षद तेजराम फोर जी और अन्य चेहरे भी हैं यहाँ पर। थोड़ा कार्यक्रम शुरू हो जाए, उसके बाद हम थोड़ा बात करेंगे, सबसे होंगे रूबरू। चलिए, हमारे वार्ड 87 रंजीत नगर के पूर्व पार्षद तेजराम फोर शहीद भगत सिंह की मूर्त का श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, और साथ में हमारे स्थानीय थाना के हमारे शान, हमारे दिल्ली की जान, दिल्ली पुलिस, उनके भी जवान खड़े हैं जो श्रद्धांजलि देंगे। यही है सही परिचय, स्थानीय निवासी और दिल्ली पुलिस, आपसी सहयोग, सौहार्द, प्रेम, प्यार, मोहब्बत। जी, कैसा लग रहा है ये दृश्य? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अभी और लोगों से बात करेंगे, बड़े बिजी लग रहे हैं। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भगत सिंह जी से आपने क्या सीखा? आज़ादी। आज़ादी। और यहाँ पे जो दीपक रखे हैं उनमें जोत जगाई जा रही है और पूरे चौक को दीपकों की रोशनी से नहलाया जाएगा। ये आज़ादी के दीपक हैं। ये आप देखते सभी क्षेत्रवासी भगत सिंह चौक पर। जी, शहीद भगत सिंह जी से आपने क्या सीखा? बोलिए, जल्दी बोलिए। देश को आज़ाद करवाने में सबसे बड़ा उनका ही हाथ है। गुलामी मंजूर नहीं है, सर कटा सकते हैं लेकिन सर नहीं झुका सकते। ये है भारतवासी, इनका ये जोश, हमें आज़ाद रहना है और आज़ाद ही रहेंगे। अपने शहीदों से क्या कितना प्रेम करते हैं ये आप देख सकते हैं वास्तविक तस्वीरों में। शहीद भगत सिंह की याद में, उनको याद करते हुए यहाँ के पटेल नगर के क्षेत्रवासी, यहाँ के निवासी, क्या युवा, क्या बुजुर्ग, क्या नर, क्या नारी, क्या खाकी, क्या वर्दीधारी, खाकीधारी, ये आप देख सकते हैं। सभी लोग उमड़ पड़े हैं आज शहीद भगत सिंह को माला अर्पण करने में, उनको याद कर रहे हैं, उनको दिलों में बसाते हैं। ये आप देख सकते हैं। जी नमस्कार, जय हिंद। जैसे कि आप देख रहे हैं पटेल नगर के 8 ब्लॉक भगत सिंह चौक पर आज शहीद भगत सिंह जी को याद किया जा रहा है। सबसे पहले आपका परिचय, फिर आज 2-3 बातें होंगी देशभक्ति को लेकर के। जी, मैं प्रमिला चौधरी, जिला करोल बाग महिला मोर्चा की जनरल सेक्रेटरी हूँ। जी। अच्छा प्रमिला जी, ये बताइए, हम आज़ाद तो हो गए, अभी हमारे देश में, हमारे समाज में बहुत सी कुरीतियाँ हैं जिससे हमें आज़ाद होना है, वो क्या क्या हैं? बहुत सारी कुरीतियाँ हैं जो हमने ख़त्म कर दी है और भाजपा परिवार ने ख़त्म कर दी है। अब बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ हैं जो हम ख़त्म करने वाले हैं, वो भी हम साफ़ करेंगे। ये खालिस्तान के नाम पे जो आवाज़ फिर दोबारा पनप उठी है पंजाब में, खालिस्तान क्या है? खालिस्तान एक उग्रवादियों का संगठन है जो हमारे देश को खोखला करने के लिए तुला हुआ है और हम खोखला नहीं होने देंगे। हम लगे हुए हैं, इनको ख़त्म करके छोड़ेंगे। और शहीद भगत सिंह के चित्रों का उपयोग ऑफिसों में किया जाता है, शहीद भगत सिंह का नाम लिया जाता है, लेकिन काम वैसा नहीं किया जाता, ये हम देख रहे हैं। होता है उनके पसीनों पर ही चल के हम आज इतना बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है कि इतने कम आयु में उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति उन्होंने दे दी। तो हमारा कर्तव्य है कि हम देश के लिए, समाज के लिए और समाज में हर जगह उनके बलिदानों का बखान करें और बताएं कि उन्होंने कम उम्र में अपने परिवार को छोड़ के हमारे देश के लिए उन्होंने जान की आहुति दे दी। युवा चेहरे हैं, यहाँ उनसे बात करें। जी नमस्कार प्रवेश जी। हो 2 चेहरे, शहीद भगत सिंह, आज उनके बलिदान को, उनके शहीदी दिवस को बड़े हर्षोल्लास से, बड़े उससे मनाया जा रहा है। अच्छा, ये सवाल आता है, हमने शहीद, इतने 70 वर्ष हो गए आज़ाद हुए हमें, हमने शहीद भगत सिंह से क्या सीखा, क्या प्रेरणा ली, वो आज की पीढ़ी को बताएं। आप एक युवा हैं। युवा हूँ और आपको पता होगा जैसे कि उन तीनों महाभूपियों ने जिस तरीके से देश को ही नहीं विश्व को संदेश देने का काम किया, और युवाओं को सीखना चाहिए। युवाओं के लिए इससे बड़ा संदेश नहीं होना चाहिए कि जिस आयु के अंदर जो उन्होंने देश के लिए, कंट्री के लिए किया, वो वाकई में एक बहुत बड़ा संदेश था। और जिस प्रकार से युवा, नई पीढ़ियाँ जिस रास्ते पर चल रही हैं, उस रास्ते को बदलती है और इनके बारे में पढ़ना चाहिए।
और आजकल सब चीज़ें सारी चीज़ें उपस्थित हैं। आप गूगल पर सर्च करिए, गूगल पर पूरा इतिहास जानने को मिलेगा और नए युवाओं को सीधा संदेश है उनके बारे में पढ़िए, और जब उनके बारे में पढ़ेंगे जानेंगे तो शायद उनके रास्ते पे चलने का सबका मन करेगा। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे चलते हैं जी। आपने भगत सिंह जी से क्या सीखा, ये बताइए। हमें वहाँ दूसरे कार्यक्रम में आपने भगत सिंह जी से क्या सीखा? वही भगत सिंह जी से ये सीखने को मिला कि देश सर्वोपरि है, देश के सिवा कुछ भी नहीं है, जो देश का है वही सबसे महान व्यक्ति है। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब हमारे सामने रंजीत नगर वार्ड 87 का वो चेहरा, पूर्व पार्षद तेजराम फोर्ट जी। तेजराम जी नमस्कार, बड़े दिनों बाद पकड़ में आया हमारी। मैं तो डेली यही होता हूँ वैसे। अच्छा, आज हमने एक प्रश्न किया सबसे, आज की पीढ़ी से, सभी से, कि आपने शहीद भगत सिंह जी से क्या प्रेरणा ली, आपने क्या सीखा? जब मैं पार्षद था इस वार्ड का, तो सबसे पहले हमने यही प्रेरणा ली कि राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवाद की भावना युवाओं में जगाई जाए। तो उसके लिए हमने अपने वार्ड में आज से कई वर्ष पहले शहीद भगत सिंह की प्रतिमा हमने लगवाई, और प्रत्येक वर्ष इनके जन्म दिवस पर और इनके शहीदी दिवस पर हम कार्यक्रम यहाँ करते हैं। तो इससे युवाओं को प्रेरणा मिलती है, लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना आती है, और इस प्रकार जो भगत सिंह के जो अधूरे काम है, जो भगत सिंह के क्रांतिकारी और एक देश की भक्ति की जो भावना थी, वो प्रत्येक युवा में हो, ये हमारी अपनी सच्ची श्रद्धांजलि है। और जैसे कि वर्तमान परिवेश में आप देख रहे हैं, वार्ड 87 में जो धरातल पे है विकास, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? देखो, जो निगम की ड्यूटी है, अभी 3 महीने उनको जीते हुए हैं। हमने 5 वर्ष में अपनी पूरी ड्यूटी की है, और जितना काम हमने 3 महीने में किया था वो 3 साल में भी नहीं कर पाएंगे इतना काम। आप इस काम को खुद जाके व्यक्तिगत देखिए, उसमें मेरे अगर अपनी बात अपने आप में कहूँगा तो ठीक नहीं लगेगा। जो ज़मीनी हकीकत है वो आप ही देख सकते हो उसमें अपने, क्योंकि लोकतंत्र की जो चौथा स्तंभ है वो आप हो। नेता, कार्यकर्ता, पब्लिक एक स्तंभ अलग है भाई। जो आप सच्चाई देखोगे भाई, कितना काम धरातल पे हो रहा है, सफाई की व्यवस्था कैसी हो रही है, अन्य विभाग क्या काम कर रहे हैं, वो अगर आप अपने उससे देखोगे तो और अच्छा रहेगा। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। ये है न्यूज़ 19, एक देश, एक भाषा, एक चैनल। न्यूज़ 19 टीवी चैनल।